अभी जो अरावली पर्वत का मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया ऊपर के पहाड़ों को काटा जाए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे राहुल? सबसे पहले अरावली पर्वत के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भौगोलिक स्थिति की हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अरावली का पर्वत जलवायु को रोकता है, जिससे कि हम जानते हैं कि राजस्थान में आधे राजस्थान में जो जलवायु और ये सब होती है, पानी और ये गिर रहा है, जो जयपुर के इधर का जो पूरा वातावरण अच्छा है वो अरावली के कारण है। अरावली से 80% राजस्थान की नदियां अरावली से निकल रही है। हमने ये भी देखा था जब भीषण गर्मी आई थी, अकाल पड़ा था, तब भी अरावली के कारण राजस्थान बिल्कुल बचा हुआ था। और अगर वहां की पहाड़ी हटा देते हैं तो रेतीले जो हवा रहेगी उसको रोकने का कोई जरिया नहीं होगा, और वो पूरे राजस्थान को ही नहीं, वो दिल्ली को और भी भौगोलिक स्थिति, जब हमारी प्रकृति का कोई सिस्टम खराब होता है और हम उससे छेड़छाड़ करते हैं तो सिर्फ वहीं की स्थिति नहीं बिगड़ती है, हम पूर्व में भी देख चुके हैं। और ये पूरा जलवायु, भारत की पूरी जलवायु पे प्रभाव गिरेगा और उस पे आश्रित हजारों लाखों पेड़ और उन पेड़ों के आश्रय में रहने वाले जीव जंतु और हम मनुष्य, हम सबका जीवन दांव पे लगाया जा रहा है। तो मैं माननीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ एक किसी हम जीत के अंदर किसी पूंजीवादी को देने या दोस्ती निभाने का नहीं है। ये मुद्दा हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों का है। ऐसा नहीं हो कि गैस के सिलेंडर पीठ पे लगकर ऑक्सीजन मास्क नाक पे लगाकर हमको घूमना पड़े। अभी कुछ महीनों पहले मई में भी आईटी सेक्टर खोलने के विषय में हैदराबाद में भी यही हुआ था। जानवरों को मारा गया, कई कई जंगल जलाए गए, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? आज जैसा हैदराबाद का आपने मुद्दा उठाया, वैसा ही बिहार के अंदर पूरा का पूरा जंगल अडानी ग्रुप को दे दिया गया, 1 रुपए लीज पे जमीन पे दे दिया गया। हम देख रहे हैं कि देश में आज हो क्या रहा है। जो जंगल है, जो प्रकृति है, इसी के कारण आज भारत समृद्ध बना है। और यही प्रकृति की रक्षा करने के लिए आज अगर हम धार्मिक उससे अगर इसको देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जितने संत है भारत के अंदर ये चुप क्यों बैठे हुए, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश रहा और इसमें बताया गया धर्म के अंदर कि प्रकृति का कितना महत्व है। हम वो लोग हैं जो नदी की पूजा करते हैं, हम वो लोग हैं जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं, पर आज देखा जा रहा है कि जित के अंदर हजारों लाखों पेड़ों को काट दिया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और उसके घातक प्रभाव हम देख चुके हैं, कोरोना वायरस। और मैं मानता हूं इस बात को कि अगर ये प्रकृति को हमने छेड़छाड़ बंद नहीं करी तो आने वाले टाइम में इससे घातक वायरस जन्म लेंगे और जिससे पूरा मानव समाज हमारा खतरे के उस पर आ जाएगा। मानव समाज खड़ा हो चुका है उस चीज के लिए। जी। अरावली पर्वत के आसपास के जितने भी है, सब जो वहां रहते हैं, सब लोग खड़े हो चुके, पर हाईकोर्ट का समझ में नहीं आया कि हाईकोर्ट ने किस तरीके से ये फैसला दे दिया है कि 100 फीट ऊपर ऊंचे 100 फीट ऊंचे पहाड़, उससे ऊंचे पहाड़ कि काट दिए जाए। आज हम देखते हैं जो इस देश की न्यायपालिका है वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं दिखती है, वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। मैं माननीय जो हाई कोर्ट के जो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 100 मीटर काफी बड़ा होता है, अगर कोई पहाड़ 99 मीटर पे भी होगा उसको काट दिया जाएगा। और दूसरी बात, मैं गारंटी से इस देश के अंदर में रहता हूँ, इस देश को मैं अच्छे से जानता हूँ और यहाँ के भ्रष्टाचार को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो पहाड़ 150 मीटर पे भी होगा, इनको कागज में 100 मीटर बताया जाएगा और उसको भी काट दिया जाएगा अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार को मैं इसमें जड़ जड़ में भरा हुआ है। और मोदी सरकार जो आई है वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रही है। उसने जंगल बेच दिए, जमीनें बेच दी। अब जो हमारे पास हमारे पहाड़ बचे उनमें भी उनको पैसा दिख रहा है और पहाड़ बेचने की तैयारी कर रहे हैं। एक मुद्दा और है, अभी दुबई में धर्मेंद्र बिलोटिया जो इन्फ्लुएंसर है, उसने क्या गलत बोला कि तुम हमारे यहाँ के भी रोड उस तरीके से होने चाहिए, हमारे यहाँ के भी मजदूर उस तरीके से उस तरीके से काम करना चाहिए, उस पर क्या बोलना चाहिए? धर्मेंद्र बिलूटिया ने एक सड़क को लेकर बात करी थी और उसके मामले में कुछ मीडिया कर्मी आ गए और कुछ देशभक्त आ गए जिनने रिगल पे पुतला जलाया और बोल रहे कि देश की बेइज्जती हुई। मैं इन नादान और इन बेवकूफों से पूछना चाह रहा हूं, कुछ मेरे सवाल है। अभी अभी हमने देखा कि अमेरिका ने हमारे वहां के जो प्रवासी नागरिक थे उनको जंजीर बांधकर, जैसे चोरों को बांधकर ले जाते वैसे हथकड़ी बांधकर वहां से रैली निकाली है उनकी, और हथकड़ी बांध के उनको लाया गया जैसे गंभीर अपराधियों को लाया जाता है। तब ये मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे हुए थे? आज हम देख रहे हैं कि चीन ने हमारे जो कश्मीर वो है कैलाश पर्वत है उस पर कब्जा करके बैठा है, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है।
हम देखते हैं कि ट्रंप बार बार वहां से बोले जा रहा है कि ये युद्ध मैंने रुकवाया, तब ये हिंदुवादी संगठन, ये करनी सेना तब क्यों सीना तान के खड़े नहीं हो जाती है ट्रंप के खिलाफ? क्यों ट्रंप के इनने पुतले नहीं जलाए? और जब पिक्चरों के अंदर हम देखते हैं, मूवी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे देश को कैसा बताया जा रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की हालत कैसी है, कर्जा मांगने के लिए हमको विदेशों में जाना पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति ये, मैं ये जो पुतले जलाए थे, जिन भी संगठनों ने जलाया, उन संगठन के लीडर को बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप पढ़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि हमको हर महीने सैलरी लेने के लिए भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ रहा है। तब हम उनके हाथ जोड़ते हैं कर्जे के लिए, तब हमारी इज्जत नहीं घट रही है। जब डॉलर 91 रुपए तक पहुंच जाता है, तब हमारी इज्जत नहीं घट रही है। और एक व्यक्ति सच बता रहा है, आज गड्ढे ऐसे हो रहे हैं कि रोज कोई ना कोई हादसा हो रहा है। आज हादसों के अंदर हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर तीसरे चौथे नंबर पर है, तब हमारी इज्जत नहीं घट रही है। आज यौन शोषण हो, महिला शोषण हो, या फिर हमारा कुपोषण हो, उसमें भारत का नंबर तीसरे चौथे नंबर पर हो, पहले नंबर आने की सबसे ज्यादा दौड़ में, तब हमारे देश की इज्जत नहीं घट रही है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो बाहर आ रहे हैं सड़कों पर, ये वो लोग हैं जिनको लोकप्रियता मिलती नहीं है, इनके पास काम धंधे बचे नहीं है। इनके प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात बोली है, पकोड़े तलो, तो इनके पास कोई काम धंधे है नहीं है, फोकट की राजनीति है, और ये फोकट की बातों में लोगों को उलझाना चाहते हैं। जिस तरीके से करनी सेना और विश्व हिंदू परिषद ने एक खुली खुली धमकी दी कि बताऊं, जहां भी मिलेगा धर्मेंद्र बिलोटिया उसको मारेंगे। जी। यहाँ कानून व्यवस्था इनके इन्हीं के लिए है, दूसरों के लिए है, आम आदमी के लिए कानून व्यवस्था, या फिर करनी सेना और इनके दबाव में काम कर रही है? आज मैं यहाँ के कमिश्नर मुख्यमंत्री से बोलना चाहता हूँ, एक तो खुलेआम हथियार लेकर सड़कों पे निकलना, रैली के रूप में निकलना, दूसरा उल्टे सीधे बयान देना, तीसरा एक ग्रुप बनाकर किसी को मिल गए मारना, और ऑन द स्पॉट इनको जज की तरफ फैसला करना, ये अधिकार ना इनको संविधान ने दिया है, ना हमारा कानून देता है, ना देश की जनता इनको चाहती है कि ठेकेदार बने न्यायपालिका के। न्यायपालिका के अंदर हमारे वहां पढ़े लिखे आईएएस लेवल के जज होते हैं, जिसके लिए बहुत पढ़ना होता है। आज जिनने 4 किताबें पढ़ी नहीं है, स्कूल का मुंह इन लोगों ने कभी देखा नहीं है, एक ग्रुप बना लेते हैं, 4-5-10 उठाई गिरे टाइप के लोगों हो जाते हैं, गुंडे टाइप के, वो किसी को भी पकड़ के पीट देते, वो किसी को भी मारने लग जाते, सिर्फ गौ सेवा के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, करनी सेना के नाम पर। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं, और इन संगठनों पे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से चाहूंगा कि इन संगठनों पे रोक लगाए, और ये किसी पे हाथ लगाए तो इनके ऊपर विरुद्ध केस दर्ज करा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम? राहुल नहीं हो रहे।